अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है, दुआ है कि आप सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों और मज़े में हों। और परवरदिगार से यही दुआ है कि आपका ये रमज़ान जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ गुज़रे और खुदा आपको हर नेमत से नवाज़े। जो जो जहाँ जहाँ परेशान है, परवरदिगार उन सब की तमाम परेशानी को दूर फरमाए। जी जनाब, लास्ट 3 वीडियोस में आप देख रहे थे कि मैं बैनर्स और उसकी डेकोरेशंस वगैरह बना रही थी बैनर के लिए। तो उसके बाद फाइनली मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी और मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना इसको असेंबल करना था और मैं आपके साथ भी इसलिए शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि आपने जो है वो रमज़ान के शुरू में ही ये तैयारी करनी है। ये तैयारियाँ अगर साथ साथ होती रहें ना तो बहुत मज़ा आता है। घर जो है वो एक चहल पहल सी रहती है और बच्चों को आप बता रहे होते हैं ना तो ख़ुद भी उनके लिए पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनके सवालात समटाइम्स ऐसे होते हैं कि उनके जवाब जो है ना वो हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं बच्चों के साथ बना रही थी तो सबसे पहले ही कहने लगी, मम्मा आप लोग रमज़ान कहते हैं और दूसरे को रमदान क्यों कहते हैं, इट्स डिफरेंट। तो उनको इस तरह के आंसर्स देने, फिर उनको इस सिंबल्स का बताना कि ये सिंबल्स क्या हैं, हम रमज़ान क्यों मनाते हैं और हमको इसको सेलिब्रेट करना क्यों ज़रूरी है, इस महीने की क्या अहमियत है। तो जब बच्चे आपसे ये सवाल कर रहे होते हैं ना तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको उनको समझाने का तरीक़ा नहीं आ रहा होता कि हम बच्चों को किस तरह समझाएं, तो उसकी वजह से हमें जो है वो ढूंढना पड़ता है आंसर्स। फिर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, फिर हम एक्सप्लोर करते हैं बच्चों के साथ बैठ के या अकेले बैठ के वो चीज़ें। जी, कुरान पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इबादत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को सिखाना भी तो बहुत ज़रूरी है। मैं भी जॉब करती हूँ, साथ साथ मैं स्टडी भी कर रही हूँ, इसके साथ साथ मैं अपना घर भी देख रही हूँ और अपने बच्चों को भी देखना है। तो ये सारी मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अपने हस्बैंड पे मैं इतना ज़्यादा नहीं डालती बर्डन, क्योंकि वो बीमार हैं और उनको जो है वो रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेडिसिन खाने के बाद उनके अंदर इतनी वैसे भी ताकत नहीं रहती कि मैं उनसे काम वगैरह कहूँ कि आप ये करें वो करें। हाँ, बच्चों के साथ आके ज़रूर बैठते हैं, दुआएं सिखाती हैं हम लोग दोनों मिलकर उनको, बहुत सारी बातें हम लोग साथ शेयर करते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है ना वो घर का काम आपने देखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ख़वातीन घर में रह के ख़ुद से काम कर रही हैं या वर्किंग लेडीज़ हैं, ये सब चीज़ें ज़हन से निकाल दें। हम अगर अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लेना कि हमें क्या करना है, तो हमारे अंदर अल्लाह मियाँ ने इतनी ताकत रखी है कि हम सारे काम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, एक दफ़ा अपना जहन बना लें कि मुझे ये करना है, आप देखिएगा आप ख़ुद कितनी काम करने की ताकत आप में ख़ुद ही आ जाएगी। तो अल्लाह मियाँ ने जो है वो हमें बहुत सारी ताकत दी है। मैं तमाम ख़वातीन से बात कर रही हूँ, चाहे वो वर्किंग लेडीज़ हो, चाहे वो होम मेकर हो, सब के अंदर इतना है, इतनी ताकत है कि हम लोग इतनी ईज़िली मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। तो बहरहाल जस्ट थोड़ी सी मोटिवेशन देना चाह रही थी कि अगर कोई बात नहीं, अगर आपने शुरू में नहीं बनाया रमज़ान के, कोई बात नहीं, आप अभी बना लें। मैं देर से शेयर भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अपने काम इतने पेंडिंग थे। उसके बाद वीडियोस को एडिट करना और उनको अपलोड करना जो है वो पेंडिंग ही हो जाता है मेरा। लेकिन क्योंकि ये मेरा शौक़ है तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती, तो मैं ये करती ही रहती हूँ, चाहे ज़्यादा व्यूज़ हों या कम व्यूज़ हों। तो हाँ, अच्छा लगता है कि लोग आपको देखें, आपको अप्रिशिएट करें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब इंसान का शौक़ होता है ना तो फिर वो उसके लिए बस उस शौक़ को अपनी खुशी के लिए ही जो है वो करता रहता है पूरा, चाहे लोग दूसरों से देखें या नहीं देखें। अच्छा, जितनी भी चीज़ें थी ना वो मेरी सारी घर में रखी हुई थी। मैंने पहले भी बताया है अपनी पिछली वीडियो में कि मेरे साथ ये है कि मैं चीज़ें ला के ना थोड़ी थोड़ी करके घर में रखती रहती हूँ ताकि एक साथ मुझे ज़रूरत ना पड़े। क्राफ्टिंग का मुझे वैसे ही शौक़ है, बच्चों के लिए भी लाना होता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं बच्चों के लिए सामान घर पे थोड़ा बहुत रखती हूँ, जैसे बलून्स हो गए या डेकोरेशन का थोड़ा बहुत सामान हो गया, या जैसे ये चार्ट्स वगैरह हो गए ना, तो ये मैं रखती हूँ। और ये जो आप रिबन सा देख रहे हैं जिसके थ्रू मैं लटका रही हूँ इस बैनर को, ये रिबन नहीं है, ये मैंने कपड़े की डिज़ाइनिंग के लिए कुछ लिया था, लेकिन ये सही से काम नहीं किया इसने और कपड़े पे जाके उसने उस तरह से बैठा नहीं, कपड़ा ख़राब कर रहा था, ये सिकुड़ रहा था इसकी वजह से कपड़ा। तो मैंने फिर इसको हटा के साइड में रख लिया। तो मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये इत्तेफाक से जो है ना वो क्योंकि इसके अंदर कलर्स ऐसे थे तो वो मेरी जो बैनर्स हैं या जो मैं सेटिंग कर रही हूँ उसके साथ अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यार यूज़ कर लेती हूँ, अच्छी बात है कि मेरे काम आ रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से मैं निकाली। अभी मैं आपको पिछली वीडियोस में मैं आपको ये तीनों चीज़ें बनाना सिखा चुकी हूँ। किस तरह से मैंने बैनर बनाया है, किस तरह से ये मैंने मून बनाया है और स्टार्स बनाए। तो ये मैं बस मुसलसल जो है वो देख रही थी ऊपर लगा कर, साइड में लगा कर कि किस तरह से लग रहा है। अब इसके नीचे मुझे स्टार्स लटकाने थे, तो वो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मैं उसको किस तरह से लगाऊँ। बच्चों के साथ ही मैंने ये सारा कुछ बनाया है। और बच्चे जो हुआ ये था कि बच्चे स्कूल भी जा रहे थे, फिर वहाँ से आ रहे थे, करवाते तो थे काम, लेकिन फिर मेरा अफ्तारी का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा क्लैश होने लगा। तो फिर मैंने ये कहा कि बनवा उनसे लिया, तो असेंबल मैंने कर लिया। लेकिन वो खुश थे। जब वो घर आए, उन्होंने इस तरह से देखा तो वो बहुत सरप्राइज़ हुए, बहुत उनको अच्छा लगा। बल्कि हमारे घर में मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह भी आए थे एक दिन अफ्तार वगैरह करने, तो उन्होंने भी जब देखा तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि ये एक मैंने प्रॉपर एक कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए मैंने एक्टिविटीज़ या वो चीज़ें ऐड करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे इंशाल्लाह मैं अपडेट करती रहूँगी, वीकली अपडेट करूँगी, रेगुलरली नहीं, कि बच्चे किस तरह से इस जगह को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और क्या वाकई ये काम की है या नहीं। अच्छा, मैं ऊपर जो है मुझे स्पेस खाली लग रही थी, तो मैं वहाँ पे स्टार लगाना चाह रही थी, लेकिन वो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। जो बने बनाए मिलते नहीं हैं वो लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही रहने देती हैं, ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। और मेरी जो वॉल्स हैं वो सारी इत्तेफाक से ऑफ वाइट कलर की हैं किचन की। तो ये किचन में मैंने एक छोटा सा कॉर्नर बनाया है, तो वहाँ पे ये मैंने लटकाया, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, कलरफुल सा। पहले मुझे लगा कि ऑड लगेगा कि वो इतना कलरफुल सा है, लेकिन उसके बाद ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। अच्छा, उसके बाद मैंने बनाया है बच्चों का 30 डेज़ काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस चार्ट बनाया है 30 डेज़ का। अच्छा, मैं आपको देर से बता रही हूँ, अब आप ये ना सोचिएगा कि ये तो 30 डेज़ का है। नहीं, आप बच्चों के लिए ना 10 डेज़ का भी टास्क रख सकती हैं। 10 गुड डीड्स का चार्ट, 10 गुड डीड्स का आप उनके लिए टास्क रख सकती हैं। तो इस पे मैंने क्या किस किस तरह से लिखा है, मैंने दुआएं लिखी हैं, कहीं पे मैंने दुआएं लिखी हैं, कहीं पे लिखा है आपने लेटर लिखना है। तो वो मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको एक वीडियो में प्रॉपर मेंशन कर दूँगी कि मैंने किस तरह से बनाया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज़ करके भी देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या लिखा है। अगर जैसे ये मैंने ज़्यादा बच्चों के लिए बनाया है, 3 बच्चे हैं तो उनके लिए बनाया है, तो आप इस तरह से कर सकती हैं। अगर आपके घर में एक है बच्ची, तो आप उसके हिसाब से बनाएं कि वो अकेले एक्टिविटी किस तरह से कर सकती है, आप उसके साथ किस तरह इन्वॉल्व हो सकती हैं, या उसके फादर किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। या अगर 2 बच्चे हैं, एक लड़का है लड़की है, तो उसके हिसाब से भी आप टास्क रख सकते हैं। मोस्टली टास्क ऐसे हैं यहाँ पर जो दोनों कर सकते हैं, यानी लड़का और लड़की। जहाँ पर मैंने लिखा है आप इस तरह से लिखवा सकती हैं, लेटर टू प्रॉफिट। आप बच्चों को क्लोज़ करने के लिए कि प्रॉफिट को अगर वो किस तरह से ख़त लिखेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स किस तरह से शेयर कर सकते हैं, अल्लाह मियाँ की जो है वो ब्लेसिंग्स हैं उनको किस तरह से काउंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा ज़रूर रही हूँ, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर वीडियो में सारे टास्क रखूँगी। आगे आने वाली वीडियो में मैंने गिफ्ट बास्केट्स वगैरह बनाई हैं, जो वो मैंने बच्चों को देनी है, किसी के घर में इफ्तार करने जा रहे हैं तो उनको देनी है। तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि उसमें मैंने किस तरह से वो बच्चों की बास्केट बनाई है और फैमिली बास्केट बनाई है, तो वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये ले लिया था, ये मेरे पास जो रोल आता है उसका, गिफ्ट रोल जो आता है ना उसका, ये मेरे पास ये जो इसके अंदर आप रोल देख रहे हैं ये बच गया था, तो उसमें से निकला था, सॉरी, तो उसमें से निकला था। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर कपड़े को ना फोल्ड कर लिया। ब्लैक फैब्रिक रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने ब्लैक ही यूज़ कर लिया। गोल्डन जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, टैकी सा हुआ था, सिल्वर में लगाना नहीं चाह रही थी, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एनीवेज़, इसके बाद जो है वो मैंने ये एनवलप्स ले लिए। मेरे पास प्लेन वाइट एनवलप्स थे और इन्हीं को मैंने सोचा कि मेरे पास डेकोरेटिव टेप हैं, उन्हीं के साथ डेकोरेट हल्का फुल्का सा कर और वो जो है वो मैं इसके ऊपर नंबर्स लिख दूँगी डे बाय डे, और इसके ऊपर ना फोल्ड करके इसके अंदर फोल्ड करके पर्चियाँ रख दूँगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने रिवॉर्ड्स भी रखे थे। रिवॉर्ड किस तरह से रखे थे, वो इस तरह से रखे थे कि जैसे 2 गुड डीड्स करेंगे आप तो आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। इसके अलावा मैंने बच्चों से ये कहा था कि बेटा आपको बड़ा जो गिफ्ट मिलेगा ना, जो ये सारे टास्क पूरे करेगा, उसको गिफ्ट जो मिलेगा वो ईद वाले दिन मिलेगा।
तो इस तरह से मैंने बच्चों को मोटिवेट किया। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी कि किस तरह से करना है और सारे टास्क किस तरह से पूरे करने, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। अब मैंने पहले तो ये सोचा था कि एनवलप्स को जो है ना वो फ्रंट से लगा दूँगी, लेकिन मैंने क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है नंबर्स वगैरह लिख लिए थे, तो फिर मेरे जहन में नहीं रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। फिर शुरू में मैंने जो है इनको लगाया है ग्लू गन की मदद से, लेकिन बाद में मुझे ख्याल है मेरे पास क्लिप्स भी तो पड़े हैं, मैं क्लिप्स की मदद से भी लगा सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने जो है वो क्लिप्स एंड में जो है वो फिर मैंने क्लिप्स की मदद से लगाए, वो बिल्कुल आप लास्ट में देख लेंगे। इस तरह से मैंने स्ट्रिंग लटका लिए थे। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि फिर ये कचरा हो जाएगा, ये रीयूजेबल नहीं रहेंगे। ट्रस्ट में ये रीयूजेबल रहेंगे, आप इसके लिए परेशान नहीं हो। मैं इसको बताऊंगी, आप फोल्ड करके नेक्स्ट ईयर के लिए भी सेव कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ओके जनाब, हमारी फाइनली हर चीज़ तैयार हो गई है और ये एक छोटा सा कॉर्नर मैंने तैयार किया और इतना प्यारा लग रहा है मुझे। ये अपना ऐसा लग रहा है घर जो है ना बहुत रोशन 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 सा हो गया है। और अब मैं किचन में जब भी जाती हूँ, इस पे सबसे पहले इस कॉर्नर पे मेरी नज़र पड़ती है। तो इस कॉर्नर के ऊपर पता नहीं एक जब से मैंने ये कॉर्नर बनाया है ना, एक घर के अंदर डिफरेंट सी वाइब आई हुई है और सबको यहाँ जाना, यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो किचन में भी डाइनिंग टेबल थी तो मैंने उसी को बना लिया, क्योंकि हम लोग दस्तरखान लगा कर प्रॉपर बैठ के उधर हम लोग इफ्तार करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ मोमबत्तियाँ भी रखी थी, अल्लाह मोहम्मद वाली डेकोरेटिव मोमबत्ती थी तो वो लगा ली। लैम्प्स मेरे पास रखे हुए थे, मुझे गिफ्ट में मिला था। ये जो आप देख रहे हैं मल्टी कलर का, ये एमन ने दिया था गिफ्ट में, और जो दूसरा वाला है वो मेरी एक फ्रेंड ने दिया था। इसके अलावा ये ईज़िली भी मिल जाते हैं। मैं बल्कि अपनी बेटी से कह रही थी कि हम लैंटर्न्स भी बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी थी, वो मैं बाद में इसलिए ऐड करने के लिए रखी, क्योंकि वो मैंने बच्चों को, जैसे इसमें से वो 2 टास्क कंप्लीट करेंगे तो फिर मैं उनको कोई चीज़ दूँगी या उनको रिवॉर्ड मिलेगा, तो फिर उससे होगा ये कि वो उससे डेकोरेट करेंगे उस चीज़ को, उस जगह को हम और ज़्यादा डेकोरेट करेंगे। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के बाद जो है ना वो मैं फिर अपडेट करूँगी कि यहाँ पर हमने क्या मज़ीद चीज़ें ऐड की हैं और उनको क्या क्या सरप्राइज़ेस मिले हैं। यहाँ पर एक बच्चों की बुक थी और मैंने अपनी 2 दुआओं की किताब रखी थी जो मैं फ्रीक्वेंटली पढ़ती हूँ। कुरान पाक ज़्यादातर देखकर हम डिजिटल ही पढ़ते हैं, कोशिश होती है, लेकिन इतना ज़्यादा डर लगा रहता है ना कि काम भी है और ये भी है वो भी चलते फिरते, तो मेरे लिए इजी है कि मेरे पास डिजिटल कुरान पाक हो, या फिर मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो फिर मैं अपनी गाड़ी में वो लगा लेती हूँ तो सुनती रहती हूँ। अगर पढ़ भी नहीं पा रही तो सुनती ज़रूर रहती हूँ। तो इस तरह से आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं अपने लिए बना रही थी ये एवोकाडो का सैंडविच, और ये बहुत ज़्यादा ईज़िली बन जाता है। मैं 4-5 एवोकाडोस ले आती हूँ और उससे ये सैंडविच का मटेरियल तैयार करके और इसको मैं बना के रख लेती हूँ। और मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती इफ्तारी के बाद। इफ्तारी के बाद मुझे अगर कुछ चाहिए होता है तो पानी चाहिए होता है, थोड़ी बहुत इफ्तार कर लेती हूँ और उसके बाद सहरी ही करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है और काफ़ी अच्छा रूटीन बना हुआ है, मुझे इतनी परेशानी नहीं होती और मैं इतना सोचती भी नहीं हूँ इफ्तार को, मतलब खाने को लेकर। खाने के बाद जो है जैसे अगर मुझे चाट मिल जाए तो मैं चाट खाकर, थोड़े बहुत फ्रूट्स खाकर वो मैं गुज़ारा कर लेती हूँ। और अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगे तो इस टाइप का कोई सैंडविच होता है ना, तो वो मैं बना के रख लेती हूँ अपने लिए। बच्चों के लिए प्रॉपर खाना बनता है, हस्बैंड के लिए प्रॉपर खाना बनता है, लेकिन आजकल तो शुरू में सब लोग ये कह रहे थे कि इफ़्तार खाने का दिल चाहता है तो इफ़्तार ज़्यादा बनाया करें। तो इंशाल्लाह मैंने इफ़्तार के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रेडी की हैं, पैटीज़ रेडी किए हैं, इसके अलावा कीमे की कचौरियाँ बनाई हैं, तो डिफरेंट चीज़ें मैंने बनाई हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि वो भी आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, इस सैंडविच में मैं क्या डालती हूँ मैं आपको बता दी हूँ। मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ आपको। अगर कोई स्पाइस पसंद नहीं है तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो मैंने सबसे पहले तो एवोकाडो डाली हैं, उसके अलावा रेड अनियन डालती हूँ। रेगुलर कुकिंग अनियन नहीं डालती, रेड अनियन डालती हूँ, और चिली फ्लेक्स डालती हूँ, अच्छे खासे डालती हूँ मैं। और इसके अलावा ब्लैक पेपर और नमक हल्का सा, और हल्का सा चाट मसाला डालती हूँ। ठीक है, बस यही मैं डालती हूँ इन सारी चीज़ों से, और इनको मिक्स करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ और आराम से मैं 5 से 6 दिन इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ।
एवोकाडो का कलर हल्का सा चेंज होता है क्योंकि इसमें आयरन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो एयर लगती है तो ब्लैक हो जाता है, लेकिन ऊपर से होता है, अंदर से बिल्कुल सही रहता है। तो मैं हमेशा इस तरह इस्तेमाल करती हूँ। वैसे मेरा 3 से 4 दिन में ये फ़िनिश हो जाता है, इतना ज़्यादा जो होता है ना, ये मेरा 3 से 4 दिन में फ़िनिश हो जाता है, क्योंकि मैं अच्छी खासी सैलड भी यूज़ करती हूँ अपने सैंडविच में, ताकि मेरा पेट ना सही से भर जाए जब भी मैं खाती हूँ। तो बहरहाल ये यहीं तक थी वीडियो, और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलूँगी मैं आप सबके साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, कुछ बात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।